आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे मिशन की जो हमारे डिजिटल भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम देखेंगे कि कैसे देश एक ग्लोबल डेटा हब बनने की तैयारी कर रहा है और इस पूरी कहानी में तकनीक, तरक्की और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। कभी सोचा है जब हम फोन पर कोई वीडियो देखते हैं या फट से यूपीआई पेमेंट कर देते हैं तो ये जादू असल में होता कहाँ है? हमारे हर डिजिटल क्लिक के पीछे एक बहुत बड़ी न दिखने वाली दुनिया काम कर रही है जो ये सब कुछ मुमकिन बनाती है। इस डिजिटल दुनिया का दिल है डेटा सेंटर। आप यूं समझिए कि ये इंटरनेट का एक बहुत बड़ा डिजिटल गोदाम है जहां दुनिया भर की जानकारी पावरफुल कंप्यूटर सर्वरों में रखी होती है। जब हम एआई से कोई सवाल पूछते हैं ना, तो जवाब यहीं से प्रोसेस होकर हम तक पहुंचता है। तो आज हमारी पूरी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। हम शुरू करेंगे भारत के डिजिटल बूम से, फिर एआई की भूमिका को समझेंगे, उसके बाद पर्यावरण की चुनौती और उसके नए समाधान देखेंगे, और आखिर में जानेंगे भारत की क्लीन एनर्जी क्रांति के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के जबरदस्त डिजिटल उछाल की। देश में डेटा सेंटर्स की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और यही भारत की डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ बनती जा रही है। ये आंकड़े देखिए, सच में हैरान करने वाले हैं। साल 2020 में भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी करीब 375 मेगावाट थी और 2025 तक ये 4 गुना बढ़कर 1500 मेगावाट हो चुकी है। इससे पता चलता है कि देश की डिजिटल भूख कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे आखिर है क्या? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को काम करने के लिए चाहिए होती है बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर, और यही डेटा सेंटर्स की मांग को आसमान पर पहुंचा रहा है। देखिए, एआई मॉडल जितना ज़्यादा डेटा प्रोसेस करते हैं उतने ही स्मार्ट बनते जाते हैं। इस काम के लिए खास तरह के पावरफुल चिप्स की ज़रूरत होती है जिन्हें जीपीयूज़ कहते हैं। ये नॉर्मल कंप्यूटर चिप्स से हज़ारों गुना तेज़ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जो एआई ट्रेनिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये सारे जीपीयूज़ लगे कहाँ होते हैं? डेटा सेंटर्स में। और भारत इस रेस में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। एआई को बढ़ावा देने के लिए देश भर के डेटा सेंटर्स में 38,000 से भी ज्यादा जीपीयूज लगाए जा चुके हैं। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को भी दिए जा रहे हैं ताकि इनोवेशन को एक नया बूस्ट मिल सके। और यहाँ आता है असली गेम चेंजर। सरकार ये पावरफुल कंप्यूटिंग बहुत ही कम दामों पर दे रही है, ग्लोबल एवरेज से लगभग 1/3 कीमत पर। इससे क्या हो रहा है? हमारे देश के एआई स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को वर्ल्ड स्टेज पर compete करने का एक जबरदस्त मौका मिल रहा है। लेकिन इस चमकती हुई तरक्की का एक दूसरा पहलू भी है, पर्यावरण पर इसका गहरा असर। इस डिजिटल दुनिया को चलाने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। इसे ऐसे समझिए, डेटा सेंटर में हजारों सर्वर दिन रात 24 घंटे चलते रहते हैं। जाहिर है, इससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। अब उन्हें ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए जो बेहिसाब बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं। और भविष्य में ये चुनौती कितनी बड़ी होने वाली है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। अनुमान है कि 2031-32 तक सिर्फ भारत के डेटा सेंटरों को ही लगभग 13.56 गीगावाट बिजली की जरूरत होगी। ये दिल्ली जैसे कई बड़े शहरों की कुल बिजली खपत से भी ज्यादा है। सोचिए, ये कितनी बड़ी एनर्जी की चुनौती है। तो फिर इतनी बड़ी ऊर्जा की जरूरत को पूरा कैसे किया जाएगा? यहीं पर एंट्री होती है इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी की, खासकर इन डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के तरीकों में। अब पुराने एसी वाले तरीके नहीं चल रहे, बल्कि अब आ गई हैं नई टेक्निक्स, जैसे डायरेक्ट टू चिप कूलिंग, जिसमें ठंडा लिक्विड पाइप के जरिए सीधे प्रोसेसर चिप तक पहुंचाया जाता है, या फिर इमर्शन कूलिंग, जिसमें पूरे के पूरे सर्वर को एक खास तरह के नॉन कंडक्टिव लिक्विड में डुबो दिया जाता है। ये तरीके पुराने तरीकों से कई ज्यादा एफिशिएंट हैं और बिजली पानी की भारी बचत करते हैं। लेकिन सिर्फ कूलिंग टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। असली और टिकाऊ समाधान तो इस पूरी डिजिटल बुनियाद को क्लीन एनर्जी से पावर देने में है, और इसके लिए भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है शांति एक्ट। इसका सीधा मकसद है देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को मजबूत करना। देखिए, सौर और पवन ऊर्जा के साथ एक दिक्कत है, वो हमेशा एक जैसी नहीं मिलती, पर न्यूक्लियर एनर्जी ये 24 घंटे लगातार और स्टेबल बिजली दे सकती है, जो डेटा सेंटर और एआई जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो भारत की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला,
न्यूक्लियर एनर्जी के लिए शांति एक्ट, दूसरा सोलर एनर्जी के लिए पेरोव्स्काइट जैसी नई तकनीक, और तीसरा पवन ऊर्जा की क्षमता का पता लगाने के लिए स्वदेशी लाइडार बोया सिस्टम, जो लेजर तकनीक का इस्तेमाल करके समुद्र में हवा की गति और दिशा का सटीक अंदाजा लगाता है। ये सभी आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूती देते हैं। ये पेरोव्स्काइट टेक्नोलॉजी पारंपरिक सिलिकॉन पैनल से कितनी बेहतर है, जरा ये देखिए। ये कम रोशनी में भी बिजली बनाती है, इसे बिल्डिंग की खिड़कियों तक पर लगाया जा सकता है, और अगर इसे बड़े स्केल पर बनाया जाए तो ये करीब 50% तक सस्ती हो सकती है। ये शहरों में एनर्जी पैदा करने का तरीका बदल सकती है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भारत एक ऐसे रास्ते पर है जहां उसे एक तरफ तकनीकी सुपर पावर बनना है और दूसरी तरफ अपने पर्यावरण को भी बचाना है। अब इन दोनों के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे साधा जाता है, यही आने वाले कल में डिजिटल इंडिया की असली कहानी लिखेगा।